एक भी घर बांग्लादेशी का यहाँ पे नहीं है। मेरी खुद की पैदाइश है यहाँ, मेरी 55 साल की उम्र है बेटा, 55 साल हो गए मेरी पैदाइश है। सबका पंचनामा हुआ है, उसमें देख लीजिए निर्मल नगर चौकी में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। अब ये घर तोड़ने के बाद कितने का नुकसान हुआ होगा? क्या घर में से कोई भी चीज आपको निकालने दी गई? निकालने तो दी गई, लेकिन आधे से ज्यादा टूट गया, पूरा घर बर्बाद कर दिया लोगों ने। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, एक गरीब बच्चे की लड़ाई है। ये बच्चा रोड पर है कि अभी बारिश में मरेगा तो कौन सा इंडिया इसको बचाएगा? हमको ऐसा मोड़ पे ला दिए कि हमको रोड पे यहाँ से रोड पे आ गए हम। हमारे छोटा बच्चा भी हमारे साथ, फिर भी हम रह रहे इधर। अल्लाह के शुक्र से खाना तो आ रहा है। सरकार से हमें यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मेरे को घर चाहिए, घर के बदले घर। और मेन तो ये क्या बांग्लादेशी, कहाँ से हम बांग्लादेशी दिख रहे? कुछ भी बाकी जा रहे बोले बांग्लादेशी है। मी आणून देतोय, तेच खातोय आणि झोपतोय कुठं बाहेरला. घरामध्ये पण येऊ देईना ती पोलीस लोक, आतमध्ये जाऊ देईना ती. रात भर आप यहीं थी? रात भर आप यहीं बैठी हुई थी? बुढ़ा इंसान तो सोचने से अक्कल मिलता है तुम लोग को. सध्या बुढ़ा इंसान किधर जाएगा किधर क्या, तो अनाज खाते संदात नहीं खाते, समझे? हाँ, बुढ़ी लोग चलने नहीं आ रहा है, बदुआ ले रहे. नमस्कार, मैं हफीजा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ नेटवर्क में। और अभी आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको अभी यहीं की खबर दिखाई थी। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे ना जाने कितने लोग बेघर हो गए, ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए गए और ना जाने कितने लोगों के हाथ पैर टूटे, सर फूटे, ना जाने कितने लोग घायल हुए हैं। आज मैं वापस से उसी जगह पे आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब इनके घर तोड़ दिए गए तो ये जो आम जनता थी, एक जो गरीब जनता थी, कहाँ गई और कैसे उन्होंने पूरी रात गुजारी है। 2 दिन पहले मैंने आप सभी को यहाँ के हालात दिखाए थे, आप सभी ने हमें बड़ा प्यार दिया, हमारी वीडियो बड़ी वायरल गई और उसी के सिलसिले में एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में लेके आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सच्चाई है। क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ था। जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, मैं कम से कम 3 या 4 घंटे लगातार मैंने यहाँ पे शूट किया, मैंने एक एक चीज़ नोटिस की है। और जब मैंने देखा कि जब यहाँ पे लोग गुस्से में उबल रहे थे, मस्जिद तोड़ी जा रही थी, तो लाठीचार्ज पुलिस द्वारा कर दी गई थी। पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बयान को सुनने के बाद लगा कि उन्होंने अपने बयान को पूरा हेरा फेरी करके पूरा बयान ही पलट दिया है। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले जनता ने पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए लाठीचार्ज किया। लेकिन जो मेरे पास एविडेंस है, ये बात पूरी तरीके से झूठ साबित होती है। पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और इसी बात का सिलसिला आज हम शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे आम जनता मौजूद है, सबसे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। बापू गायकवाड़ जी, बापू गायकवाड़ जी। आप जब ये घर तोड़ा गया, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप लोगों को बेघर किया जा रहा था। उसके बाद आपने अपनी रातें कैसे गुजारी? क्या था आपके पास जो आप खो के आ चुके हैं और कैसे अभी आप सर्वाइव कर रहे हैं? हम फुटपाथ पे रहे, सब बच्चे लोग और माँ और भी फुटपाथ पे बैठे सब। कुछ हम लोग को कुछ घर नहीं दिया, चाय नहीं, कुछ नहीं जी। पूरा संसार गया। आपका नाम आंटी? आपका नाम? मेरा नाम अंजना नारायण गायकवाड़। इनका नाम है अंजना राणावत नारायण। लेकिन दोस्तों, जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी तो बहुत से लोगों ने मेरे डीएम में और मेरे इंस्टाग्राम के रील्स में, कमेंट्स में या फिर मेरे यूट्यूब के जितने भी मैंने पोस्ट किए, मेरे एक एक कमेंट में लोगों ने ये लिखा था कि तुम सिर्फ इसलिए दिखा रही हो क्योंकि मुसलमान वहाँ पे हैं। तो ये जो यहाँ पे मौजूद है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये भी एक आम जनता है और ये भी एक गरीब नागरिक हैं और ये भी हिंदू हैं। मैं इनकी भी बात आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि परेशान यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है। और मोदी जी जब 2014 में उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी तो कहते थे कि हिंदू खतरे में है। तो मैं आप सभी से कह दूं कि हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है और खतरे में है तो हम जैसी आम जनता और इनके जैसे गरीब। इन्होंने बताया कि पूरी रात फुटपाथ पे बैठी हुई है, ना किसी सरकार ने किसी ने पूछा। क्या सरकार की तरफ से कोई बात आप लोगों को पूछी गई या फिर सरकार का कोई एक बंदा यहाँ आ नहीं रहा है? कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है, ना बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। तो सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या है? खाली बस ये गरीबों को यहाँ पे डाल दिया है लोगों को।
सुनवाई कुछ नहीं है, सुनवाई है ही नहीं कुछ सुनवाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से भी अधिकारी लोग हकार रहे हैं, पुलिस वाले भगा रहे हैं यहाँ से, रेलवे वाले भगा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से आप जाइए, यहाँ से निकलो, यहाँ से सामान उठाओ, यहाँ से बेचारे कहाँ जाएंगे ये लोग, आम जनता कहाँ जाएगी ये बताओ। झोपड़पट्टी यहाँ की जो एक टाइम पे यहाँ के 2011 रहवासी में आग लगी थी, यहाँ पे बहुत तकलीफ हुई थी, तो हमारे को कलेक्टर साहब की तरफ से हमारे को पैसे मिले थे, सबको मिले थे पैसे, 25-25 हज़ार रुपए का चेक मिला है, 5,000 रुपए भी मिले हैं। और जितने भी लोग रहते हैं 2011 में सबका सर्वे हुआ है हमारे निर्मल नगर चौकी में, सबका पंचनामा वहाँ बना है। अभी मैं इतना मतलब आग कब लगी थी? आग 2011 में, 2011 हाँ, तो उससे कलेक्टर साहब ने 30,000 रुपये दिया गया था। 30,000 रुपये कम नहीं होता, उस टाइम पे बहुत हेल्प की गई। हमारा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, मेरा खुद का रूम था वहाँ पे, 197 मेरा रूम नंबर है, मेरा खुद का नुकसान हुआ था, 1.5 लाख का पंचनामा मैंने किया था। अभी ये घर तोड़ने के बाद कितने का नुकसान हुआ होगा? क्या कि घर में से कोई भी चीज आपको निकालने दी गई? निकालने तो दी गई, लेकिन आधे से ज़्यादा टूट गया, पूरा घर बर्बाद कर दिया लोगों ने। जो हमने खर्चा किया था, घर बनाया था 70-80 हज़ार में, वो सब बर्बाद कर दिया लोग। तो आप लोग अभी खाने पीने का ये सारी चीजें कैसे? थोड़े लोग बांट रहे हैं, खाना उना ला के वो दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ अपना खरीद के खा रहे हैं, ऐसे परेशानी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने घर तोड़वा दिया, आपने लाठी चार्ज कर दी, तो उन्होंने कहा कि हमने लाठी नहीं चार्ज की थी, जनता ने पहले पत्थर मारा था, फिर पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए लाठी चार्ज कर दी। धार्मिक दल को तोड़ेंगे तो कोई भी पत्थरबाज हो या कोई भी हो, अब वो कहाँ से आए थे कहाँ से नहीं आए थे वो तो हमने नहीं देखने जा रहे थे ना, हम तो अपनी जगह पे अटल थे ना। आपका नाम क्या है? मेरा शादाब कुरैशी, मैं 26/11 का हाई विटनेस, अजमल खजाब का हाई विटनेस हूँ मैं, 26/11 का मेरा यहाँ पर रूम था। बोलते हैं 2008 के अंदर 26/11 में, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे तोड़ दिए लोग ने, तोड़ दिए पूरा 5-6 रूम यहाँ के भी तोड़ डाले लोग ने। आज ये बोलते हैं बांग्लादेशी है, ये है वो है। तो 26/11 में जो वीडी में हमला हुआ था, तो वहाँ पे भी सब बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी थे वहाँ पे। आप ये बताइए, वहाँ भी बांग्लादेशी आ गए थे, सब यहीं के थे ना, महाराष्ट्र के थे ना, महाराष्ट्र के लोग थे, और वही लोग थे ना वहाँ पे भी। उनको गोली मारी गई थी जब वहाँ बांग्लादेशी नहीं थे, जब पूनम महाजन यहाँ पे थी तो जब बांग्लादेशी यहाँ नहीं थे। एक भी घर बांग्लादेशी का यहाँ पे नहीं है। मेरी खुद की पैदाइश है यहाँ, मेरी 55 साल की उम्र है बेटा, 55 साल हो गए मेरी पैदाइश है। सबका पंचनामा हुआ है, उसमें देख लीजिए निर्मल नगर चौकी में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, गारंटी के साथ हम कहते हैं। अरे तो हम अरेस्ट होने को तैयार है, एक भी घर बांग्लादेशी का नहीं है। जो आके बयान दे के चले गए और अपने आप को हीरो बना के अपने आप को चले गए, वो हीरो नहीं बन सकते। ऐसा गरीब लोगों को तकलीफ दे के ऐसे हीरो नहीं बन सकते। आप बताइए, आपका घर तोड़ा गया, आपका भी घर टूटा, आपके परिवार होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, किस तरीके से अभी आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और जो जितनी चीज़ें आपने इकट्ठा की थी अब तक अपने मेहनत करके, सब सरकार ने उजाड़ दिया। आप सरकार से क्या कहना? आज जो आशियाने लोगों को तोड़ गए हैं, आज के देखो सब रोड पे हैं। आज आप देख लो, ये रोडों पे हैं। आज इनके आशियाने आज ये आस लगा के बैठे थे, हम लोग घर के बदले घर मिल जाए हमें, तो चलो तोड़ो, आप तोड़ो ना, तोड़ो को मना नहीं कर रहे। पुरानी बस्ती 84 की बस्ती है, 84 से पहले की बस्ती है। इसमें कितने डिमोलेशन हुए भी और टूटे भी और जुड़े भी। ये जो है सब 84 के पहले के सब झोपड़े, इधर की लाइन में जो भी जो है 84 के। मैं आज मेरी 49 उम्र हो गई यहाँ पे, 49 उम्र हो गई। जी बताइए। इधर देखो, ये बच्चा, ये बेचारे बेबस लोग, ये देखो ये बेचारे लोग, इन लोग को निकाल के ऐसा रोड पे रख के तमाशा अच्छा लगता है? तुम बताओ, तुमने भी तकलीफ उठाएगा? तुम लेडीज है ना, मैं भी लेडीज हूँ, अपने माँ बाप ने भी कभी ऐसा अपने को पाला होएगा, तो अपन किसी को सता सकते क्या? जुल्म करना पाप है कि नहीं? मुसलमान में पाप है, हिंदू में गुनाह। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, एक गरीब बच्चे की लड़ाई है। ये बच्चा रोड पर है कि अभी बारिश में मरेगा, तो कौन सा इंडिया इसको बचाएगा? तुम बताओ, इसी घर से छत छीना इसको। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके से अभी बस अपना साथ और अपना विकास हो रहा है और इधर उनकी बस्तियां उजड़ रही है, इधर उनका देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन आज भी हमारे मोदी जी जाके इटाली में बैठ के मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। मोदी जी से कोई क्या कहना चाहता है? मोदी जी के लिए बड़ी बातें हैं कि उनका देश खुद बर्बाद हो रहा है, लेकिन दूसरे देशों में जाके टॉफी बांटी जा रही है, टॉफी गिफ्ट की जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जिसकी सरकार है क्या करते हो आप? ऑक्यूपेशन क्या? हम लोग का ऑटो रिक्शा ड्राइवर। ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ तो हमारा बचपना गुजर गया, बाप दादा हमारे यहाँ पे बचे,
और हमारे पास प्रूफ भी है, पुराने प्रूफ है, फिर भी हमको बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं। कौन सा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है ये बताओ ना। सही को गलत, सही गलत तो आप मुझे ये बताइए कि जितने लोगों के नाम आए वो कब उठा के लेके गए और किस बेसिस पे उनको उठा के लेके जाया गया है? गलती थी ये बताओ। वही है जो अपना जो उस दिन वो हुआ भागदौड़ हुई, पहले पुलिस ने लाठी चार्ज करी है, तो आपके महाराष्ट्र के सीएम तो कह रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने अपनी जान बचाई। आप मीडिया भी मौजूद थी ना, मीडिया भी बता रही मैं यहीं मौजूद थी, 3 घंटे थी, मेरे पास एक एक चीज का एविडेंस है। पहले पत्थरबाजी कुछ हो ही नहीं है, पहले पुलिस की लाठी चार्ज चढ़ी, फिर उसके बाद में वो पत्थरबाजी हुई ना। अब कोई भी लाठी चार्ज करेगा तो देखते तो ही ना बैठेंगे ना, अपनी जान तो बचाएंगे ना। पत्थर नहीं मारना चाहता, ईंटें से सब फोड़ना चाहता, एक आध पुलिस तो घायल होता था। बदनाम नहीं होने का काम बदनाम करने का। ये देखो अभी आज तक अभी तक आप इधर दिखाइए कि कैसे लोग बेबस लाचार ऐसे बैठे हुए हैं। वो देखिए इतनी ज़ईफ़ हैं, उम्र आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर एक वक्त के लिए अगर आप इनको बांग्लादेशी भी मांगते हैं तो एक वक्त के लिए आप इनको इंसान भी मान लीजिए। और अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपके अंदर ये इंसानियत होनी चाहिए कि अगर बांग्लादेशी भी हैं तो एक तरीके से उनको उठा के आप ले जाके बांग्लादेश में छोड़ देते। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप उनका घर उजाड़ दो। ये इतनी ज़ईफ़ औरत हैं। अब आप देखिए कि बांग्लादेशी है तो किधर है बताओ तो दो, एक तो प्रूफ बताओ, एक प्रूफ बताओ आप। इनका कहना है कि इनके पास एक एक प्रूफ है, पैदाइश से लेके अभी तक की एक एक एविडेंस है इनके पास, फिर भी सरकार इनको बांग्लादेशी घोषित कर रही है और बिना वजह इनको परेशान किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र, आप सभी को पता होगा कि मुंबई में 1 या 1.5 महीने के अंदर बारिश होना शुरू हो जाती है और ये आम जनता कहाँ जाएगी। और महाराष्ट्र की बारिश ऐसी है कि किसी को पता नहीं होता कि कब आ जाए और इतनी खतरनाक बारिश होती है जो कि बाढ़ भी आ जाती है। समंदर है यहाँ पे, समंदर अपने तूल पकड़ लेता है। फिर ये 80-80 साल के ज़ईफ़ लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का जवाब मैं सरकार से मांगना चाहूँगी। अगर मेरी ये वीडियो हमारे सरकार तक पहुँच रही है या फिर हमारे सीएम के पास पहुँच रही है देवेंद्र फडणवीस, मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप मुझे इसका प्रूफ दीजिए और मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि इतनी ज़ईफ़ औरत कहाँ जाएगी या फिर वो छोटे छोटे 4-4 महीने के बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब मैं यहाँ पे परसों जब ये घर टूट रहा था, जी आंटी आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी बताइए आंटी। क्या करूँ? उनको बसाओ या हम लोग जाते तरबतान में उनको लाते। रात भर आप यहीं थी? रात भर आप यहीं बैठी हुई थी? बुढ़ा इंसान तुम तो सोचने से यार कल बनता है तुम लोग तो समझे। बुढ़ा इंसान किधर जाए रहा, किधर क्या अनाज खाते, संदात नहीं खाते, समझे। हाँ बुढ़ी लोग चलने नहीं आ रहा है, बंदुआ ले रहे तुम लोग, बंदुआ ले रहे। देखो अट्टे कट्टे पुलिस वाले हंस रहे हैं, उनको है कि एक बुजुर्ग औरत। चलिए आइए आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि न जाने कितने घर यहाँ पे उजाड़ दिए गए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे वही पब्लिक मौजूद है जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे परेशान है, जिसके पास ना खाने को है, जिसके पास ना रहने को है। और अगर ये लोग फुटपाथ पे बैठ भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो लोग इनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो सरकार की पुलिस है जो इनको यहाँ से वापस से मार के भगा रही है, यहाँ रुकने भी नहीं दे रही है। जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मंगल कुचकर। जी मंगल कुचकर। जी, आपको सरकार से कितनी शिकायतें हैं और जितनी भी शिकायतें हैं तो आप मुझे बता सकती हैं? अबे तो काय शिकायत करू आता? आता 80 वर्ष आमचे घर तोडून टाकले, 80 आमचं प्रूफ आहे, आम्हाला घरचं बेघर करून ठेवले। मग कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 7-8 है। कैसे आपने अपनी रात गुजारी, कहाँ से खाना पीना? ये क्या है, भीख मांग के खा रहे, ये ऐसा खा रहे हम लोग, क्या करना, ये ऐसा खाना खा रहे। इधर इधर दिखाओ जी। निमान खातोय काय बात त्यांना बोलू दे तिकडे काय म्हणतात ती कुणी आणून देतंय ती। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ बेटा। बच्चे नहीं, हाँ बच्चे नहीं, और भी नहीं उसको कोई भी ला के देता है, कोई भी खिलाता है ला के देता। मराठीमध्ये सांगू, हाँ कुणी बी आणून देत आहे, तीच खातोय आणि झोपतोय फुटपायरीला।
घरामध्ये पण येऊ देईना ती पोलीस लोक आतमध्ये जाऊ देईना ती घर बी नाही ठेवलं बाई तोडून घर बी टाकलंय सगळं सगळं तोडून सगळं तोडून टाकलंय भांडं नाही काढू दिलं कोंड नाही काय नाही काढू दिलं सगळा पसारा वैसा ही घर में है, वैसा ही पसारा है, घर के डॉक्यूमेंट बर्तन बिर्तन सब सगळं सगळं भांडी कुंडी सगळी घरात आहे ती घराचं डॉक्युमेंट बी सगळं घरात आहे आणि घर तोडलं आता कुठे राहायचं आम्ही? दोस्तों ये वही जनता है जिस जनता के विकास की बात आपकी भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब 2014 में सत्ता बदली उसके बाद लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, लोगों ने उम्मीद जताई थी कि अब देश के हालात बदलेंगे, लेकिन देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे इसका अंदाज़ा ना आपने लगाया था ना हमने लगाया था। और आज जिस तरीके से देश में बड़ी परेशानी हो रही है, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं तो कभी सिलेंडर की किल्लत हो रही है, तो कभी लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो कभी अडानी और अंबानी को जमीन देने के लिए लोगों की जुग्गियां जला दी जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? आपकी राय हम जरूर जानेंगे, हमें जरूर बताइएगा और धीरे धीरे ऐसी आगों की बात हम आपको बताते रहेंगे और देश दुनिया में जैसी भी ऐसी चीज़ें होती रहेगी वो भी मैं आपसे बताना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक अपने देश में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है या फिर परेशानियाँ आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विदेश के दौरे पे नजर आते हैं। हमसे अपील करते हैं कि आप पेट्रोल इस्तेमाल मत करिए, हमसे अपील की जाती है कि गाड़ियों का इस्तेमाल मत करिए, घर से काम करना शुरू करिए। हमें ज्ञान देने के बाद खुद अपने चॉपर में बैठ के वो इटली निकल जाते हैं मेलोडी खाने। इस बात पर भी आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि क्या है हालात, किस तरीके से और बेबस लोग हुए हैं। ये जो इतने बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, सारी चीज़ें आप बताइए। मोहम्मद इसाक शेख है और मेरे यहाँ पे मैं जब से रह रहा हूँ कि मेरे डैडी का पासपोर्ट है, मेरे डैडी की डैडी का भी पासपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट सब है, उसके बाद भी हम लोगों को बांग्लादेश बोला जा रहा है। मेरे पास वो वीडियो का एविडेंस है, मैं आपको देता हूँ, आप प्लीज़ उसको आप उसको वीडियो को न्यूज़ में दिखाएं कि ये प्रूफ है हम उन लोगों के पास। उसके बाद भी हम लोगों को इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है। और हमारा जहाँ घर था वहाँ वो BMC लैंड में था, उसके बाद भी रेलवे वाले आके बोले हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको सबको तोड़ दिए। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर हमारे को BMC वाले ने जो मतलब हमारे आजू बाजू थे उन लोगों को घर अलाउड कैसा किया? जब रेलवे का था तो उन लोगों को अलाउड किया, उन लोगों को सबको ये इधर पे मॉल गांव में सबको शिफ्टिंग दिया। तो जब वो BMC का था तो ये रेलवे का था तो BMC ने कैसा अलाउड किया? और जब वो रेलवे का है तो आप उसको मॉल गांव में दे नहीं सकते उन लोगों को घर। अभी कौन कौन है आपके परिवार में? अभी मेरी मम्मी बैठी है वहाँ पे, मेरी भाई है, मेरा भाभी है, हमारे पूरी फैमिली है। यहाँ से घर टूटा तो कहाँ गए आप? कैसे आपने अपनी रातें गुजारी, खाना पीना सब? तो सब यहीं इधर उधर सबके रिश्तेदारों के घरों पे बैठे मैडम हम लोग। हमारे पास पूरे क्या अब तक कोई सरकार की तरफ से कोई इंसान यहाँ पे आया जो आपकी मदद के लिए उसने आवाज़ की तरफ से? तो इन लोगों ने सबको बोल के रखे कि ये हाई कोर्ट का मामला है, इसमें कोई इंटरफेयर मत करो, अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। सीधा जो मतलब यहाँ के नगर सेवक है या कोई भी है उन लोगों को सीधा ये सब पहले ही धमकी दे चुके उन लोग। हमेशा की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही अपने चरम सीमा पे है। जब से सरकार में आई है तब से वो तानाशाही कर रही है और अभी भी उसने तानाशाही की, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ अगर अपनी कोई जीत हासिल करती है तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ही करती है। और यहाँ पे किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा है, कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है, लोग सड़कों पे अपनी रातें गुजार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 80-80 साल के बूढ़े लोग हैं, कहाँ जाएंगे? इस बात का जवाब भी मैं आपसे मांगती हूँ और सरकार से मांगती हूँ कि मुझे बताइएगा कि कब तक आप अपने देश के लोगों को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे। जी इस पर जूम करिए, ये दिखाइए। जी हमारे डैडी का है, ये सब ना 1950 का पासपोर्ट है मैम, ये वो टाइम का पासपोर्ट है। और जब रिन्यू हुआ था उस टाइम की पूरी डिटेल है, उनकी जन्म पत्री जिधर पे उनकी जन्म हुआ था मेरे दादा का, डैडी के डैडी का, वो सब तारीख इसमें है। तो ये मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा तो आप इसको न्यूज़ में दिखाओ, ताकि वो बता रहे ना कि ये बांग्लादेशी है, इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को यहाँ से हटाए। तो ये गलत चीज़ सब करे जा रही है, उनको घर नहीं देना है इसलिए कि ये सब मुद्दे निकाल रहे हैं लोग कि तो ये गलत चीज़ है। हमको सिर्फ हमारी मांग ये है कि घर के बदले हमको घर दो, बाकी और कुछ हम। दोस्तों सरकार का सबसे ज़्यादा यही कहना है कि ज़मीन से इसलिए हटाया गया, घर इसलिए तोड़े गए क्योंकि ये लोग बांग्लादेशी हैं। इनका कहना है कि अगर हम बांग्लादेशी हैं तो उसका भी हमें प्रूफ दीजिए, क्योंकि हम बांग्लादेशी हैं नहीं, हमारी सरजमी ही हिंदुस्तान है। और दूसरी बात
कि जब भी सरकार को कंपटीशन करने का मन होता है या तो वो पाकिस्तान से कर लेती है या तो वो बांग्लादेश से कर लेती है। जब चाइना की, अमेरिका की, रूस की, जापान की बात आती है तो सरकार हमारी भीगी बिल्ली बन जाती है। आप सभी को पता होगा कि सलमान खान की एक मूवी आने वाली थी बैटल ऑफ गलवान, अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, कुछ दिन पहले ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन लगातार उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पूरे मूवी में चाइना के खिलाफ मूवी बनाई गई है। चाइना ने क्या किया और हमारा सेंसरशिप उसे आने नहीं दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हमारी सरकार चाइना से जितना डरती है उतना तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नहीं डरती जितना कि वो चाइना से डरती है। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गलवान ये रिलीज कर दें, क्योंकि उसमें चाइना के विरुद्ध बातें दिखाई गई है। लेकिन जब बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपटीशन की आती है या फिर उनके अगेंस्ट में कुछ दिखाया जाता है तो सरकार हमारा 56 इंच का सीना लेके सामने खड़ी हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और भी ऐसे हमें बहुत से लोग मिलेंगे जो कि कहीं 2-2 मीटर, 3-3 मीटर, किलोमीटर दूर पे जाके बैठे हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों को खाने नहीं मिल रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहे हैं, फिर भी सरकार का एक भी इंसान यहाँ पे नहीं आया। मैं मानती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग दूसरे देश से आए हैं, तो ये भी आपका हक है कि आप अपनी एक इंसानियत निभा लो। ये एक इंसानियत के नाम पे आपका ये हक बनता है कि आप जी बताइए। वो दिख रहा है आपको? उधर मेरा घर है। घर तो तोड़ा गया, लेकिन बीएमसी ने घर नहीं दी, रेलवे ने घर नहीं दी, और 3 जन थे लेकिन घर नहीं दी। हमको ऐसा मोड़ पे ला रही है कि हमको रोड पे यहाँ से रोड पे आ गए हम। हमारे छोटा बच्चा भी हमारे साथ, फिर भी हम रह रहे इधर। अल्लाह के शुक्र से खाना तो आ रहा है, लेकिन मस्जिद भी तोड़ा गया। मस्जिद तोड़ा गया, अगर मस्जिद रहती तो हम उधर ही रहते। जब मस्जिद थी तो जब हमारा घर था, जब मस्जिद थी, जब घर था, लेकिन अभी मस्जिद भी, घर तो गया, हमको वो कुछ नहीं है। घर तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मस्जिद तोड़े गई। लेकिन सरकार से हमें यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मेरे को घर चाहिए, घर के बदले घर। और मेन तो ये क्या बांग्लादेशी, कहाँ से हम बांग्लादेशी दिख रहे? कुछ भी बाकी जा रहे बोले बांग्लादेशी है। पूरा प्रूफ देख लो ना, आधार कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पूरा प्रूफ इधर का है मेरा। और हम लोग यहाँ के ही रहवासी है, और मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, हमारी पूरी फैमिली है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हालात क्या है, और मैं मोदी जी से बड़ी सिफारिश करूंगी कि अगर आप अपने देश की ज़मीन और अपने देश का एक एक टुकड़ा अंबानी और अडानी को देने से फुर्सत मिल गई हो तो कुछ गरीबों के लिए भी सोच लीजिए, क्योंकि ये भी आप ही का हक है। जनता ने ही आपको चुना है, और कब तक आप अपने देश के अमीरों को और अमीर करोगे और अपने देश के गरीबों को और गरीब करोगे। दोस्तों ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।